बच्चे आज हम लोग कंप्लीट रिवाइज कर देते हैं वन गो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में रिवाइज करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारी स्लाइड्स डिस्कस करनी है। ये आ गया हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले आप लोगों को क्या करवाया था, रिप्रोडक्शंस की आपको डेफिनेशन करवाई गई थी, है ना बच्चे। रिप्रोडक्शंस की क्या डेफिनेशन होती है, देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वन, है ना, दैट इज़ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो द पीरियड्स फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। आपकी नोटबुक पे ये सारी चीज़ें लिखवाई गई हैं, ठीक है, समझाई गई हैं। आप लोग यहाँ से कोरिलेट करके चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग इसी में नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, मतलब लाइक एमीबा, देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो डिवाइड हो जाते हैं, ना कि डेथ करते हैं। यूनिसेलुलर एमीबा लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा। ठीक है, तो बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये किस में होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और ये किस में दिखता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, हम लोगों ने बच्चे लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखा था, बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर भी करवाया था, है ना। ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन क्या होता है, जैसे रोज़ जो है हमारे पास 5 to 7 ईयर, राइस प्लांट आपको पता है, बनियन ट्री बिल्कुल एग्जैक्ट, बनाना ट्री 2 to 3 ईयर्स ही बोला जाता है बच्चे। पता नहीं अब किस पे आपको बता गया है कि 25 ईयर्स आप लोग बोल रहे थे, बट बहुत सारी बुक्स पे मैं 2 to 3 ईयर्स ही देख रहा हूँ बनाना ट्रीज़ का एज जो है। ठीक है, डॉग 22 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स एंड फ्रूट फ्लाई 1 to 2 वीक्स। ठीक है, पैरेट, क्रोकोडाइल्स, हॉर्स, टोरोटाइज, क्रो, कौ, एलिफेंट, इनका ये लाइफ स्पेन आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे है, तो आप लोगों को वहाँ पे भी फिलअप करना है इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हमने दो टाइप देखी थी, है ना, ए सेक्शुअल यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल सिस्टम। अब जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चे, अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिपेरेंटल सिस्टम। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया था। यूनिपेरेंटल सिस्टम किस में आता है, ड्रोन जो होता है वो सिंगल गैमेट से अनफर्टिलाइज्ड, जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, तो वो यूनिपेरेंटल सिस्टम होता है। और एक गैमेट को बनाने के लिए सेक्सुअल में कौन होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो एक्ट करते हैं गोनेडल सेल्स की तरह। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं सब। इट इज़ सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखी गई है, सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स में। द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट्स, सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लोन। समझ में गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अमीबा होता है, देखो जैसे जो अमीबा होगा तो उसका जो डॉटर सेल्स होंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे टाइप्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, टाइप्स क्या होंगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। आप लोग देखो जैसे फिशंस हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस हो गया। तो अब इसमें फिशंस की फर्दर टाइप्स होंगी, जैसे बाइनरी फिशंस हो गया, मल्टीपल फिशंस हो गया। ठीक है, तो एक एक को हम लोग आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जैसे फर्स्ट आ गया हमारा फिशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिशन होता है वो कैसे फेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है थ्रू फिशंस या बाइनरी फिशन, और जब भी उसका अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो क्या बनाएगा, स्पोर फॉर्मेशंस करेगा। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जैसे फिशन की फर्स्ट टाइप है, इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स, सेल डिवीजन इनटू 2 or more इंडिविजुअल्स। ठीक है, दैट इज प्रोटिस्ट एंड मोनेरा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब किसकी, फिशंस की बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपके प्रोटिस्ट और मोनेरा। याद रखना, ये डेफिनेशन है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब ये बोल रहा है जैसे देखिए यहाँ पे बाइनरी फिशंस इन एमीबा, एमीबा में बाइनरी फिशंस हो रही है।
ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी ये फेवरेबल कंडीशन होगी, क्या होगा इसका, ये फेवरेबल कंडीशन होगी। पेरेंट्स और न्यूक्लियस है, तो ये कौन सा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ठीक है बच्चे। आगे जाके देखो, पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ना, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, आगे जाके डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, फेवरेबल कंडीशन है, और यहाँ पर बाइनरी फिशंस करके एमीबा 1 से 2 बना रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे आप लोग देख सकते हो बाइनरी फिशंस क्या होता है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, दैट इज़ एमीबा एंड पैरामीशियम, जिनमें हमारे पास क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है। आपको पता है कि पैरामीशियम्स में क्या होता है, बाइनरी फिशंस की टाइप कौन सी है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और एमीबा में क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल बाइनरी, सिंपल बाइनरी फिशन होती है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम्स यहाँ पे आती है। तो ये इसका ये वाला जो है ये बाइनरी फिशंस है। अब देखो मल्टीपल फिशंस किस में होती है, जैसे प्लाज्मोडियम में हमने मल्टीपल फिशंस बोला था, अभी तो हमने पढ़ना है। एमीबा में जो मल्टीपल फिशंस होती है जहाँ में सीडोस्पोर्स बनते हैं, वो हम लोग क्लास में सीख चुके थे, है ना। इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल्स इनटू मैनी इंडिविजुअल्स, है ना। तो ये जैसे हमारे पास मल्टीपल फिशन इस प्लाज्मोडियम की बताई है, सेम ऐसे ही क्या होता है एमीबा में भी मल्टीपल फिशंस होती है सेल्स में, राइट। और जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास आता है, ये सभी आपने मल्टीपल फिशंस, इंसिस्टेड एमीबा, मल्टीपल फिशन इन इंसिस्टेड एमीबा, है ना बच्चे। आपने देखा था एमीबा में मल्टीपल फिशंस कैसे होती है, तो जहाँ पे सीडोस्पोर्स एंड ऑल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम स्लाइड्स फिर से आगे, बट इधर स्लाइड यहाँ पे देखना आपने, इसकी डेफिनेशन वाले पार्ट पे देखना आपने। कोई भी जैसे एमीबाई हो गया, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एमीबा क्या करेगा, विथड्रॉ इट्स सीडोपोडिया एंड secrete 3 important layers which is a hard covering cyst, है ना, around itself, it is called incestations। ये कौन सी कंडीशन होगी, जहाँ पर उसको स्पोर्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी फिशन नहीं हो सकती, अब सीडोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, क्योंकि इंसिस्ट बनाई है। अनफेवरेबल की बात कर रहे हैं, बट जब ये फेवरेबल में आएगा एमीबा ही, अंडर फेवरेबल कंडीशन इंसिस्ट ऑफ एमीबा अंडरगोज मल्टीपल फिशंस टू गिव मेनी मिन्यूट एमीबा, या एमीबिक्यूल्स बोल सकते हो, या सीडोस्पोर्स बोल सकते हो, सीडोस्पोर्स बोल सकते हो। दे सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड टू ग्रो अप्स इनटू मेनी एमीबिया, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पोरुलेशंस बोलेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ी हैं, बस सिर्फ मैं आप लोगों को इसको लाइन अप करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो डायग्राम्स में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कहाँ पर एमीबा की स्पोरुलेशन हुई है, कहाँ पर एमीबा की बाइनरी फिशंस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है, उसकी सेकंड टाइप दैट इज बडिंग। तो बडिंग की पहले आप लोग डेफिनेशन देखना, बडिंग किस किस में होती है बच्चे। बडिंग जैसे आप लोग बोल सकते हो हाइड्रा में बडिंग हो सकती है, बडिंग स्पॉन्ज में हो सकती है, बडिंग ईस्ट में हो सकती है, ठीक है। तो बडिंग इन हाइड्रा देखिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बडिंग इन ईस्ट बताया गया है, हाइड्रा ये है और स्पॉन्ज ये वाली डायग्राम है आपकी, ठीक है। एनसीईआरटी की डायग्राम्स ही पेस्ट की गई हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इन दिस अ बड अपेयर्स एंड ग्रोज इन देयर पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो ये पेरेंट बॉडी के ऊपर बड जो है ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो आफ्टर मैचुरेशन इट इज़ डी अटैच, जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाएगा तो ये डी अटैच होना शुरू हो जाएगा, है ना, फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। तो ऐसा ही हाइड्रा में भी होगा, मतलब आप बडिंग की डेफिनेशन ये याद रख सकते हो, ठीक है। Bud appears and grow in the parent body. After maturation, it is detached from the parent body to form a new individual. इन सब में क्या होगा, पेरेंट बॉडी पे एक बड बनेगा। वो अगर एक्सोजीनियस होगा तो वो हाइड्रा कहलाएगा, अगर एंडोजीनियस बड होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्ज कहलाएगा, ठीक है। तो एंडोजीनियस बड जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, हार्श कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। एक्सोजीनियस बड कहाँ बनेंगे, आपके फेवरेबल कंडीशन में। और जहाँ पर एंडोजीनियस बड होते हैं तो वो किस में, स्पॉन्ज में जो होते हैं वो एंडोजीनियस बड होते हैं, हाइड्रा में जो होते हैं वो एक्सोजीनियस बड होते हैं। ये देखो हाइड्रा का बड यहाँ पे, स्पॉन्ज के ये बड्स हैं अंदर, ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ईस्ट के ये वाले बड्स हैं, ठीक है बच्चे। तो ये बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, डेफिनेशन बोर्ड के लिए याद रखना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको सेंड करनी है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थर्ड टाइप दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इन दिस द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पीसेस, है ना।
जैसे फ्रेगमेंट्स, पीसीज को क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंट्स। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट इज नोन एज हाइड्रा। हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। बडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रा का, बट ऐसे आप लोग फ्रेगमेंटेशन भी हाइड्रा में देख सकते हो। देखो जैसे यहाँ से कट हो गया और इससे न्यू हाइड्रा बन रहा है और इससे भी न्यू हाइड्रा बन रहा है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर इसका भी कट हो जाए, ये भी कट हो जाए और यहाँ से भी कट हो जाए, तो इनसे भी टेंटिकल से भी न्यू हाइड्रा बन सकता है, ठीक है बच्चे। देखिए नेक्स्ट जैसे हम बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके जितने छोटे छोटे पीस बनेंगे उन सब से एक नया क्या बन जाएगा, हमारा न्यू प्लेनेरिया की फॉर्मेशंस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रेगमेंटेशन इज द थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। जैसे फोर्थ टाइप आ गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फोर्थ टाइप आ गई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में आप पहले डेफिनेशन देखना है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स का मतलब होता है कि सीडलेस प्लांट, मतलब प्लांट्स का प्रोडक्शन होना बट बिना सीड के, रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, जैसे ये हो गया पोटैटो हो गया, है ना, जैसे जिंजर हो गया, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो पोटैटो एंड जिंजर। उसके बाद आप लोग और भी बहुत सारे राइजोम्स ऑफ जिंजर्स, बल्बिल्स ऑफ अगाउज, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम्स, देखिए इनकी सब की आगे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में देखो एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, फर्स्ट क्या है हमारे पास, बर्ड्स। बर्ड्स में आपको क्या, आई बर्ड्स, तो बर्ड्स किस में देखेंगे, पोटैटो ऑफ ट्यूबर्स, ठीक है। ट्यूबर्स की एग्जांपल क्या आ गई, बर्ड्स। अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम्स से क्या बनेगा, बनाना एंड जिंजर्स। बर्ड्स एंड राइजोम्स अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, किससे बनेंगे ये, मॉडिफाइड स्टेम से बनेंगे। द नोड्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद डंप साइल्स आर वाटर एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स अराइज, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट जैसे हमारे पास आता है एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड बच्चे लीफ पे बनते हैं, इनको हम लोग एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं। ये क्या आ गए, एडवेंटिशियस बर्ड है, ठीक है। और ये किस पे बनते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड से जो न्यू प्लांट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। दे अराइज फ्रॉम द नॉच ऑफ मार्जिन ऑफ लीव्स, ये नॉच हो गई, ये नॉच होती है, ठीक है, इसके मार्जिन ऑफ लीव से रूट्स बनती हैं और ये न्यू प्लांट जो बनता है वो क्या बनता है, ब्रायोफाइलम बनता है। जैसे बुलबिल्स है अगावा और ऑफसेट है वाटर ऑफ हायासिंथ, जिसको आप टेरर ऑफ बंगाल बोल सकते हो। और भी क्या नाम इसके मैंने बताए थे वाटर हायासिंथ के अलावा भी, ये मुझे आप लोग क्लास में बताना है, ठीक है, जो क्वेश्चन है ये मेरा। नेक्स्ट है रनर, शक्कर, ट्यूबर, बल्ब एक्सेट्रा, ये सारी एग्जाम्पल किसकी, वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स की, ठीक है बच्चे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपकी एनसीईआरटी पे हैं, देखो जैसे ये बता रहा है बच्चे, ध्यान देना थोड़ा सा, ये बता रहा है जैसे आपके पास ये क्या है, जूस्पोर है ना, माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, किसमें, एल्गा में एंड प्रोटिस्ट में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्लेम्डोमोनास, क्लेम्डोमोनास एज अ शेल्टर प्रोवाइड करता है, जो एल्गा होता है ना, जूस्पोर से जो एल्गा बनती है तो उसका नाम क्या है, क्लेम्डोमोनास, ठीक है बच्चे। जूस्पोर जो होगा उसके साथ शेल्टर होके कैसे कैसे बनती है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं, ठीक है। तो ये आपका जूस्पोर आ जाता है। अब बच्चे कोनिडिया, जो कोनिडिया है इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, कोनिडिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, फंगस। फंगस स्पेशली कौन सी, पेंसिलियम, है ना, पेंसिलियम्स में कोनिडिया बनते हैं। तो ये आपकी आ गई, मानो ये फंगल बॉडी है आपकी, और ये इसके ऊपर क्या बनते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी होगी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बन रहा है, ये कोनिडिया बन रहा है, ठीक है बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया को एप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल्स होते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे सी पार्ट आ गया जिम्यूल्स, तो आप लोग देखिए यहाँ पे बच्चे, ये जिम्यूल्स किस में बनते हैं, स्पंज, ठीक है। जैसे जिम्यूल्स किस में होंगे, स्पंज में होंगे। जूस्पोर ऑफ क्लेम्डोमोनास, कोनिडा ऑफ पेंसिलियम्स एंड जेम्यूल्स इन स्पंज। सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए, बाद में मत बोलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। नेक्स्ट देखो, इसमें जैसे आपको कुछ डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गा, फंजाई ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, मतलब अनफेवरेबल। दे शिफ्टेड टू सेक्सुअल मेथड्स, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं फिर, सेक्सुअल मेथड।
हायर प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट प्लांट, ये वो वाली लाइन आ गई, ठीक है। प्लांट्स जो थे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट बेसिकली वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, बट बाकी जितने भी हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब 15 मिनट्स में हम लोगों ने इसको कवर किया है, सारा हमने क्लास में डिस्कस किया था, अब इसको हम लोगों ने वन शॉट किया है। बहुत अच्छे से देखना बच्चे, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, बट ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स और एग्जाम्पल अपने टिप्स पे रखना आप लोग, राइट। तो अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमीट्स बनती है, डायग्राम से ही पता चलेगा, स्पर्म्स और एग जो है वो क्या फर्टिलाइज होते हैं और न्यू यंग वन का बर्थ होता है। डेफिनेशन देखो, प्लांट्स में भी एंड्रोशियम और गाइनोशियम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब इसमें सिनगैमी फर्टिलाइजेशन होगी और न्यू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। तो देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप लोग देख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में it is the reproduction that involve in the formation of male and female gametes either by the same individuals or by the different individuals of the opposite sex, ठीक है, ये डेफिनेशन है। इट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग, है ना, जैसे ही गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी और रिजल्टेंट क्या होगा, ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स आर एमोंगस्ट देमसेल्फ, जो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए इसमें जैसे आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको देखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से देखना है, बट अभी के लिए आपको कुछ डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। इट इज़ एन एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, ये बात हमने कल ही की थी, एज एन कम्पेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक डेफिनेशन बन गई आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बोर्ड के लिए। द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, ठीक है। इन प्लांट इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव फेज, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो ये पूछा जाता है पेपर में, नीट में भी पूछा जाता है, जुवेनाइल फेज किस पे एप्लीकेबल होता है और वेजिटेटिव फेज किस पे एप्लीकेबल रहता है, ठीक है बेटा। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। मैंने आपको बताया था कि प्लांट की बॉडी पे जैसे ही फ्लावर आना स्टार्ट होता है, मानो ये पहले कोई प्लांट की बॉडी थी, है ना, ये पहले प्लांट बॉडी थी, तो जैसे ही इसके ऊपर फ्लावर आना शुरू हो गया तो इसका वेजिटेटिव फेज खत्म होता है और रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चे। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या डिस्कस, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे कि ये जो फेजेस हैं एनुअल एंड बाइनियल्स पेरिनियल्स प्लांट शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज। इन फेजेस से हमें क्या पता चला था, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ इन दिस फेज विच टाइप ऑफ प्लांट्स वर प्रोड्यूस, इन लेंथ के अकॉर्डिंगली किस टाइप के प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, एनुअल बाइनियल पेरिनियल्स, ठीक है बच्चे। तो हमने देखा था कल बहुत अच्छे से, एनुअल्स एंड बाइनियल्स जो प्लांट्स होते हैं शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज। याद रखना बच्चे, जो एनुअल्स और बाइनियल्स प्लांट्स होते हैं उनमें क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज होती है। क्यों? क्योंकि पहली वेजिटेटिव फेज होती है जब तक, जैसे वीट हो गई मेज़ हो गई, जब तक उन्होंने फ्लावरिंग नहीं की है वो उसकी वेजिटेटिव फेज है। जैसे फ्लावरिंग की तो उसके बाद फ्रूटिंग, उसके बाद सेनिसेंट फेज आ जाती है। तो इसका मतलब उनमें हमें क्लियर कट पता होता है एनुअल और बाइनियल्स में कि वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी है और सेनिसेंट फेज कौन सी है। इन पेरिनियल प्लांट्स, देखो इन पेरिनियल प्लांट्स दीज फेजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि उसमें हमें वेजिटेटिव फेज का पता नहीं चलता है, क्योंकि एक ही प्लांट होता है वो बार बार फ्रूटिंग करता है, पॉलीकार्पिक होता है ना। तो मोनोकार्पी होते हैं एनुअल और बाइनियल्स, बट पेरिनियल्स जो होते हैं पॉलीकार्पिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव फेज दोबारा रिपीट होती नहीं है और जो इसकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो बार बार एक ही सेम प्लांट पे हो रही होती है, इसीलिए इसको हम पॉलीकार्पिक्स। अब जैसे देखो, सम प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लोरिंग, जैसे अनयूजुअल फ्लोरिंग में हमने कल भी देखी थी एग्जांपल्स, कितनी प्यारी एग्जांपल थी बच्चे।
एग्जाम्पल क्या थी, जैसे हमारा बम्बो प्लांट्स है ना, बम्बोज ट्री है ना, बैम्बो ट्री जो होता है, स्पीशियस फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। ठीक है बच्चे, तो ये इसका वेजिटेटिव फेज तो बहुत लंबा होता है ना। जैसे हमने क्या किया था, पेरिनियल प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट में डिवाइड किया था 2 पार्ट में। तो ये किसका पार्ट है, मोनोकार्पिक प्लांट का पार्ट है ना। तो ये क्या है, इसका वेजिटेटिव फेज तो बहुत लंबा होता है, बट अपनी पूरी लाइफ में ये एक ही बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद डाई कर जाएगा। तो एक ही बार अगर फ्रूट बनाएगा तो मोनोकार्पिक प्लांट्स में ये हमारा बैम्बो आएगा। अच्छा, सेकंड, जैसे बच्चे इसके लिए बोल रहे थे कल भी, इसकी कम समझ आई थी कुछ बच्चों को, स्ट्रोबिलस कैंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कैंथियाना फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। तो ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग करेंगे वंस इन 12 ईयर्स। ये देखो वंस इन 12 ईयर्स। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे देख लो आप लोग, ये स्ट्रोबिलस कैंथियाना है, ये देखो बच्चे कितने अच्छे से हैं, ये स्ट्रोबिलस कैंथियाना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग वंस इन 12 ईयर्स। तो रिसेंटली 2006 में, फिर उसके बाद कब की है इसने फ्लावरिंग, 6 के बाद 18 में, और अब करेगा 30 में, है ना। तो ये ख़त्म हो जाते हैं एक बार जब फ्लावरिंग करेंगे, 12 ईयर्स के बाद जब फ्लावरिंग की इन्होंने, तो फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। जो सीड होंगे वो सॉइल में होंगे, फिर जर्मिनेट होंगे, और फिर 12 ईयर्स के बाद आपको दिखेंगे। और इनका जो फेवरेट सीज़न होता है जब ये बनते हैं, तो ये सीज़न क्या रहता है, जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये फ्लावरिंग करते हैं। तो स्ट्रोबिलस कैंथियाना का दूसरा नाम क्या है, नील कोरेंजी। ठीक है, फ्लावर इन सितंबर अक्टूबर, वंस इन 12 ईयर्स एंड प्लांट्स विल डाई। ठीक है बच्चे, तो डायग्राम्स भी आप लोग आराम से देख सकते हो, तो बैम्बो की डायग्राम भी देख सकते हो और ये भी डायग्राम्स आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये आप लोगों के लिए, अगर आप अच्छे से इसको देखो तो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, इन एनिमल्स, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, प्लांट्स की बात कर रहे थे, है ना। तो बट अब इसमें हमारा क्या रहता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले, देखिए एनिमल्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें इसमें, अभी जैसे हमने मोनोकार्पिक प्लांट डिस्कस किए, कौन कौन से मोनोकार्पिक, बैम्बो ट्रीज और स्ट्रोबिलेंथस कैंथियाना, ये हमारे मोनोकार्पिक है क्योंकि पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करें। बट जैसे पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं, तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स आ जाएंगे हमारे मैंगो, है ना, नीम, ठीक है, और कुछ बच्चे और भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, विस्कस जैसे बोला जाता है, बहुत सारी आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, तो वो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट, सबसे पहली बात क्या याद रखनी पॉलीकार्पिक में, नो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ये बात हमने की थी, इस पर स्लाइड पे नहीं है। दूसरा एग्जांपल नीम और मैंगो, सीड से फ्लावर बनेगा 4 ईयर्स में, फिर फ्लावर से दोबारा सीड बन जाएगा 1 ईयर में, फिर सीड से फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट जो होगा उस पर बार बार फ्लावरिंग होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट। इट इज़ अ पॉलीकार्पिक प्लांट, फ्लावरिंग फ्रूटिंग मोर देन 1 टाइम इन कंप्लीट लाइफ साइकिल, है ना, एक से ज़्यादा टाइम पे ये अपना फ्रूटिंग करता है अपने एक सिंगल प्लांट बॉडी पे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन बनता था नीट का, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए बच्चे, जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अब इसमें आप लोगों ने बताना है, देखो आप लोग इसमें क्या बताओगे, कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने, तो आपने बताना है कि कौन सी मोनोकार्पिक प्लांट है, कौन सी पेरिनियल है, कौन सी बाइनियल है। जैसे आपकी कैबेज जो होती है, ये कैसी होती है, बाइनियल्स होती है। मैंने आपको बोला था ना कि कैबेज जो होती है वो अपने लाइफ साइकिल को 2 सीजन्स में कंप्लीट करती है। बच्चे सीज़न जो होते हैं ना ईयर्स में, मानो कितने सीजन्स आते हैं, मेजर सीज़न जो होते हैं आपके रहते हैं ईयर्स में, जैसे जून जुलाई का एक सीज़न आएगा और अक्टूबर नवंबर का एक सीज़न आएगा। तो जून जुलाई के एंडिंग वाला स्टार्ट होता है कैबेज का और नवंबर में जाके ख़त्म होता है, मतलब बिफोर विंटर सीज़न। तो ये 2 सीजन्स को टच करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये अपने लाइफ स्पेन को 2 सीज़न या 2 ईयर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, सीज़न को ईयर के साथ आप इसलिए लिंक करते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीज़न में एक ही क्रॉप बनती है तो वो ईयर कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो याद रखना इसका जुलाई टू नवंबर होता है सीज़न, जो 2 सीज़न को टच करती है अपने लाइफ स्पेन के लिए। सेम ऐसे ही आपके पास जैसे रेडिश आ गई, ये भी कैसी होती है, बाइनियल्स होती है। अच्छा, जैसे बैम्बो है, ये कैसा होता है, पेरिनियल्स होता है, पेरिनियल्स होता है बट मोनोकार्पिक होता है। फिर उसके बाद आपके पास नील करेंजी है, ये भी पेरिनियल्स होता है बट मोनोकार्पिक होता है।
जैसे आपका वीट है तो ये कैसा होता है, एनुअल होता है, बट होता कैसा है, मोनोकार्पिक होता है। वीट जैसे है, वीट जो है तो बच्चे वीट कैसा होगा, नीम जो है ये क्या है आपका, पेरिनियल है। हाँ थोड़ा गलत लिख दिया था, नीम जो है पेरिनियल है, मोनोकार्पिक है। और वीट जो है ये कैसी है, ये एनुअल है, ठीक है। मेज़ कैसा है, एनुअल है, ठीक है। और मैंगो कैसा है, पेरिनियल है। टोमेटो कैसा है, एनुअल है, ठीक है बच्चे। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से मोनोकार्पिक कौन कौन है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है नीट में 4 नंबर का, इनमें से मोनोकार्पिक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 बाइनियल्स दिखे हमें, बाइनियल्स होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मोनोकार्पिक ही तो होंगे वो भी, है ना। जैसे रेडिश ही है तो एक ही बार इसकी बॉडी पे फ्रूट्स बनेंगे। फिर उसके बाद आपके पास कितने, 3 क्या आ जाएंगे हमारे, एनुअल्स आ जाएंगे। गिन लो एनुअल्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, ठीक है। बट हैं क्या, मोनोकार्पिक ही तो हैं, एक ही बार फ्रूटिंग करेंगे। फिर उसके बाद 2 जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, पेरिनियल्स हैं, बट हैं क्या, मोनोकार्पिक। कौन कौन से, बेम्बो और नीलकुरेंजी, बेम्बो ट्री प्लस नीलकुरेंजी, NK, याद रखना बच्चे, ठीक है। अब पेरिनियल प्लांट्स इसमें आपको कौन कौन से दिखते हैं, 4 पेरिनियल प्लांट दिख रहे हैं, 4 पेरिनियल्स दिख रहे हैं आप लोगों को। देखो कौन कौन से, 1 2 3 और 4 पेरिनियल्स दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चे। और जो बाइनियल्स प्लांट हैं वो कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें बाइनियल्स जो हैं वो आपको 2 प्लांट्स दिख रहे हैं बाइनियल्स, ठीक है। BB वाले कितने हैं, 1 और 2, 2 प्लांट्स दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि बताओ, आपको दिया होगा ऊपर टेबल में और नीचे बताना है कि मोनोकार्पिक कौन सा है, पेरिनियल कितने प्लांट हैं और बाइनियल्स कितने प्लांट हैं इसमें से। तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा इजी है, आधा पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, अब आधा पार्ट रहता है। आधे पार्ट में हम लोग देखते हैं बच्चे इन एनिमल्स, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कौन सी फेज़ होती थी, हम लोगों ने पहले ही बोला था वेजिटेटिव प्लांट्स में होती है, और एनिमल्स में कौन सी होती है, जुवेनाइल फेज़ होती है। कौन सी होती है, जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस पैरेलल टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स, ठीक है। बर्ड्स लिविंग इन नेचर लेज एग, ठीक है, ये बर्ड्स हैं, एग लेइंग कर रहे हैं, ओनली सीजनली, ठीक है, तो ये एग लेइंग करेंगे सीजनली। हाउ एवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, दैट इज पोइट्री, कैप्टिविटी के बाद मतलब हो गया ह्यूमन केयर, है ना, तो कैन बी मेड ले एग थ्रू ओवर द ईयर्स। मतलब हमने जैसे ब्रॉयलर्स हो गए ना, पोल्ट्री जो चिकन्स होते हैं, उनको हम लोगों ने क्या कर दिया है, उनको हमने जैसे एक होता है सीजनल ब्रीडर और एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे जो पोइट्री होता है ये आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाता है, और जो आपका एग लेइंग जो सीजनल है ना, जो सीजनल ब्रीडर है तो वो आपके बर्ड्स कहलाते हैं। सीजनल ब्रीडर में आपके बर्ड्स आएंगे और कंटिन्यूअस ब्रीडर में आपके पोइट्री आएंगे, क्योंकि ह्यूमंस ने क्या कर दिया, मतलब पेरेंटल केयर्स उनकी ज़्यादा कर दी है ना, उसकी प्रोजनी को अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करवाते हैं, तो उसकी कैप्टिविटी जो होती है वो क्लोज कंडीशन में हो गई है। दे आर मेड टू बी अ कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है, उनको हमने अपने पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनको हमने कैप्टिविटी में रख के उनकी जो ब्रीडिंग है वो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग कर दी है हम लोगों ने, थ्रू मेडिसिन, थ्रू टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम लोग देखते हैं द फीमेल, पॉइंट याद रखना, जैसे द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस, क्या होती हैं, साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी, एसेसरी डक्ट्स एंड हार्मोन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका बच्चे। 2 टाइप के एनिमल्स आपको दिखते हैं, एक एनिमल्स में जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, एक में ऑस्ट्रस साइकिल चलता है और एक प्लेसेंटल मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट द साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी, एसेसरी डक्ट्स, हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स, जो साइक्लिक चेंजेस आती हैं, है ना, मैमल्स में। द साइक्लिक चेंजेस इज कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल्स इन नॉन प्राइमेट्स, ऑस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट में कौन आता है, काउ, बफेलो, लाइन, टाइगर, डॉग, रैबिट्स, ठीक है, हाँ सारी, काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये क्या आ गए हमारे नॉन प्राइमेट। और इनमें कौन सा साइकिल चलता है, ऑस्ट्रस साइकिल। इनमें क्या होती है, इनमें भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, ठीक है।
एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन प्राइमेट, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलेंगे, प्राइमेट्स में चलेंगे, लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। बात समझ में आ गई बच्चे। देखो अब इसमें मैं और भी आप लोगों को चीज़ें बहुत सारी समझाऊंगा। अब इसमें एक चीज़ जैसे रहती है, जिन ऑर्गेनिज्म में ओस्ट्रस साइकिल चलता है, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी, हार्मोन्स एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ओस्ट्रस साइकिल में भी साइक्लिक चेंजेस होती हैं, ओवरी में चेंजेस आएंगी, हार्मोन में चेंजेस आएंगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर्स में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमंस में होते हैं, इसमें भी साइक्लिक चेंजेस किस किस में आएंगी, ओवरी में, हार्मोन्स में, एंडोमेट्रियम लाइन। फ़र्क क्या है बच्चे ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में? ओस्ट्रस साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होगा और ब्लड शेड नहीं होगा, नो ब्लड शेड, ब्लड जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, ठीक है, वो काउ हो, बफेलो हो, लाइन हो, कैट हो, डॉग हो, रैबिट हो। बात समझ में आई? ओस्ट्रस साइकिल में ब्लड शेड नहीं होता है, ओस्ट्रस साइकिल में ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड शेड होता है, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड डिस्कार्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसमें ब्लड शेड होता है और ओस्ट्रस में नहीं होता है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओस्ट्रस के केस में, ओस्ट्रस साइकिल के केस में जो बॉडी टेम्परेचर है ओव्यूलेशन के पीरियड में इंक्रीज होता है, काउ, बफेलो, लाइन, कैट, गॉड, डॉग में, है ना। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ह्यूमंस में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉट चेंज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। क्लियर है बच्चे? तो ये सब प्राइमेट्स, मंकी, एप्स, ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीजनल ब्रीडर्स, और मतलब ब्रीडिंग सीजन्स के बेस पे मैमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। देखो जैसे एक टाइप हमारे पास आता है, एक टाइप जो आएगी हमारे पास फर्स्ट, जैसे आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन ब्रीडिंग सीजन्स मैमल्स आर अप टू टाइप, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर। मैंने आपको बिना देखी पहले एक एग्जांपल बता दी थी, क्या आते थे, बर्ड्स, बट कौन से बर्ड्स, चिकन, चिकन बर्ड्स, ठीक है बच्चे, चिकन बर्ड्स इसमें आ जाते थे, है ना। तो आपके पास जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, द मैमल्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशंस एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, सिर्फ ये फेवरेबल कंडीशंस में ही साइकिल्स में चेंजेस लाएंगे। कंटिन्यूस ब्रीडर दे आर रिप्रोडक्ट, जैसे ह्यूमंस होते हैं वो क्या हैं, वो ह्यूमंस जो हैं वो कंटिन्यूस ब्रीडर हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस जो होंगे वो कंटिन्यूस ब्रीडर होंगे, और बाकी एनिमल्स जो हैं वो क्या होंगे, सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ब्रीडर दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कंप्लीट रिप्रोडक्टिव अपनी लाइफ में उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो थ्रू आउट लाइफ एक्टिव रहता है, बट इनमें सीजनल एक्टिव होता है, सीजनल वालों में, ठीक है। तो सीजनल में आप लोग जैसे स्पैरो बोल सकते हो सीजनल में, ठीक है। तो सीजनल में आप और किसकी एग्जांपल दे सकते हो, सीजनल में लाइन की दे सकते हो, बर्ड्स की दे सकते हो, डॉग की दे सकते हो, ये सीजनल ब्रीडर होते हैं। बट जो आपका जिसमें कैपेटिविटी मतलब प्राइमेटा जितने भी होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, प्राइमेटा, है ना, मंकी हो गया, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट जैसे आपके पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेनिसेंट स्टेज क्या होती है, ओल्ड स्टेज जिसको बोला जाता है, इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, ठीक है, लास्ट फेज, ये वाली आपकी डेथ फेज। ये देखो ग्रोथ फेज कैसी होती है बच्चे, ये आपकी ग्रोथ फेज आ जाती है, ठीक है, ये सेनिसेंट फेज आती है, और ये लास्ट में क्या आती है, डेथ फेज आती है। इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन एंड द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ड्यूरिंग दिस कंकोमिटेंट चेंज, कंकोमिटेंट चेंज होती हैं जो बॉडी में नेचुरल हो रही थी, occurs in the body showing of metabolisms, it ultimately leads to death। मतलब अपने आप जो जैसे एजिंग हो जाती है, ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं, तो उसको कंकोमिटेंट चेंज कहा जाता है ना, बॉडी में कंकोमिटेंट चेंज होती हैं जो स्लोली होती हैं, स्लोली मेटाबॉलिज्म जो गिर रहा होता है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, ठीक है बच्चे। देखो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे चेंजेस आ रही हैं, ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स में। ये अभी इसका एक पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम देख के आगे नहीं चले जाना, इधर वाले पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन काज ट्रांजिशन बिटवीन जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। ये जो भी चेंजेस आती हैं ये हार्मोन्स के बेस पे होती हैं, जो हार्मोन इसमें सिक्रीट कर रहे हैं
वो हार्मोन इसमें नहीं सिक्रीट करेंगे, ठीक है। जो इसमें हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो हार्मोन यहाँ पे नहीं सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी भी हमारी रिप्रोडक्टिव चेंजेस आती हैं, ट्रांजिशनल चेंजेस आती हैं, ट्रांजिशन का मतलब फेजेस के बीच में, है ना, वो आपकी इनिशियल फेज़ हो, मिडल फेज़ हो या लास्ट फेज़ हो, तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन चेंज है वो सारा इन्फ्लुएंस है किसका, हार्मोन्स का होता है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोशिएट द बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपको पता है बच्चे, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कम्प्लीटली इंटरलिंक्ड होते हैं एटमॉस्फेयर से, है ना। बहुत सारे लोग पिकनिक जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो क्यों, वो हार्मोन्स एक नेचर के साथ जुड़ने के बाद हमारी बॉडी अच्छा फील करती है, ठीक है। तो उसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जैसे हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये थोड़ा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग प्लांट्स भी इन्वॉल्व कर रहे थे, अब इसमें ह्यूमंस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात की जा रही है, ठीक है बेटा। ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं अब हम। इवेंट्स या स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या देखेंगे, स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप देखेंगे एक स्टेज हमारे पास क्या आती है, प्री फर्टिलाइजेशंस, एक स्टेज हमारे पास आती है फर्टिलाइजेशंस, और एक आती है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स और एनिमल में दोनों में एप्लीकेबल होंगी ये। देखो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है और गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। हाउ टू गैमेट फॉर्म्ड एंड हाउ टू गैमेट ट्रांसफ़र इन केस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। तो आगे देखते हैं क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशंस में। प्री फर्टिलाइजेशंस में देखिए फर्स्ट देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट फेज दैट इज फर्स्ट इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशंस में आप लोगों ने देखा यहाँ पे द इवेंट पैरेलल टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले जो इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफ़र होना अप टू द फॉलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या आ गया, ये स्पर्म आ गया बच्चे, और ये क्या है, ये एग है, और साथ में क्या है ये देखो ये जूस्पोर्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और फ्लैजिला, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं। ये गैमीट्स है, ये मेल और ये फीमेल गैमीट्स। अब इसमें देखना बच्चे नेक्स्ट जैसे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या होता है, ये प्लांट्स में कैसे ये पोलन ट्यूब्स है, ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं देखनी है, ये हम लोग कब देखें। ये क्या है, ये स्पोर्स हैं, ठीक है, उन स्पोर से आगे ये बनता है, ठीक। तो ये गैमेट्स होते हैं। तो ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस की हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में हम लोगों ने क्या देखना है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोगैमेट्स जिसको हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। होमोगैमेट का मतलब होता है बच्चे जिसमें क्या होता है कि गैमेट सेम होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स, ठीक है। आइसोगैमेट्स, हिट्रोगैमेट जिसमें मेल और फीमेल का गैमेट डिफरेंट होता है। देखो बच्चे जैसे ये आपको दिख रहा है होमोगैमेट है ये, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जैसे ये आपको दिख रहा है जो ये क्या है, ये मेल का स्पर्म है और फीमेल का एग है, तो ये भी क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया। तो आइसोगैमेट यहाँ पे देखना जैसे आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा एंड एल्गा, एल्गा में आइसोगैमेट्स भी होते हैं, सिमिलर गैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, है ना। हिट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, फ्यूकस में आपको हिट्रोगैमेट्स मिलेगा, वो भी एल्गा में ही, एल्गा में ही आप लोगों को गैमेट्स डिफरेंट भी दिख सकते हैं। जैसे ए वाला देखो, ये देखना है यहाँ पे, ये जो ए पार्ट क्या कहता है, आइसोगैमेट्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों सिमिलर होंगे, आइसोगैमेट्स, उसको हम होमोगैमेट्स बोल सकते हैं। आइसोगैमेट किस में दिखता है, क्लेडोफोरा एल्गा में, ठीक है। हिट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस इन एल्गा, तो ये क्या है, हिट्रो मतलब मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होते हैं, ये फीमेल है और यहाँ पर बहुत कम दिख रहा है दैट इज़ मेल, तो ये डिफरेंट है बच्चे, ठीक है। जैसे हिट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसेपियंस, तो होमोसेपियन का हिट्रोगैमेट ये होता है, ठीक है, स्पर्म छोटा एग बड़ा होता है। तो ये हमने क्या देखा, गैमेटोजेनेसिस में होमोगैमेटी क्या होता है और हिट्रोगैमेटी क्या होता है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के
गेमेटोजेनेसिस का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी भी कंटिन्यू है। इसके पॉइंट्स हैं, देखो आपको ऐसे याद रखने इन पॉइंट्स को बोर्ड के लिए। होमोगेमीट क्या होता है? आइसोगेमीट। सिमिलर गैमेट्स दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम दिखता है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे सम एल्गा लाइक क्लेडोफोरा में आपको ऐसा गैमेट्स देखने को मिलता है, मतलब मल्टी सेल्यूलर के लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अच्छा, हिट्रोगैमेट्स क्या होता है? द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्टिंक्ट टाइप। जैसे हिट्रोगैमेट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स को आप लोग ऐसे, ये मेल ये फीमेल, आराम से आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड, याद रखना बच्चे। जैसे मेल गैमेट क्या है? एंथ्रोजॉइड है। एंथ्रोजॉइड मीन स्पर्म, ठीक है। एल्गा में भी ब्रायोफाइट की कुछ स्पीशीज होती हैं जिसमें आप लोगों को एंथ्रोजॉइड स्पर्म को बोला जाता है और फीमेल गैमेट को ओवम बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हिट्रोगैमेट आ गया। जैसे फ्यूकस में आप लोगों को एंथ्रोजॉइड देखने को मिलेगा, एल्गा की टाइप है। ह्यूमन बींग्स में आपको हिट्रोगैमेट्स देखने को मिलेगा। तो एल्गा में एंथ्रोजॉइड स्पर्म को बोला जाता है और ओवम किसको बोला जाता है? फीमेल गैमेट को एग या ओवम बोल सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चे। कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अभी भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है, बट अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में? अब इसमें हम देखेंगे सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी क्या होता है? सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होंगे, या तो बाइसेक्सुअल या तो यूनिसेक्सुअल। बच्चे आप लोगों को पता है कि बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं? बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सिंगल बॉडी, दैट इज बाइसेक्सुअल। जैसे हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं, मोनोशियस, ठीक है, और डायोशियस। तो डायोशियस के अपोजिट इधर लिखना है हमने यूनिसेक्सुअल, और मोनोशियस के अपोजिट यहाँ लिखेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल। तो याद रखना बच्चे, जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम डायोशियस कहलाएंगे, और जो हमारा बाइसेक्सुअल होगा उसको हम लोग मोनोशियस कहेंगे, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है ऐसे। अब यहाँ पे आपको सेक्सुअलिटी में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। जैसे अर्थवर्म होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, और ह्यूमंस होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेपरेट सेक्स यूनिसेक्स है ना, तो यूनिसेक्सुअल। दोनों सेक्स एक ही बॉडी पे तो बाइसेक्सुअल। तो ये मोनोशियस और डाइशियस इसमें याद रखना है आपने। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, है ना, दैट इज बाइसेक्सुअल प्लांट। हिबिस्कस, पाइसम्स, ये प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है, हिबिस्कस और पाइसम्स। देखो, इन फ्लोरिंग प्लांट मेल फ्लोर इज स्टेमिनेट बेयर स्टेमन, एंड फीमेल फ्लोर इज पिस्टलेट बियरिंग पिस्टल्स, ठीक है। इफ मेल एंड फीमेल फ्लोर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट इज कॉल्ड मोनोशियस। एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम मोनोशियस कहेंगे, दैट इज कुकरबिट एंड कोकोनट्स। वो कैसे प्लांट्स होते हैं आपके? वो आपके जो प्लांट्स हैं वो मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग प्रेजेंट होगी, ठीक है बच्चे। अगर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, उसको क्या बोलेंगे? मेल और फीमेल फ्लावर, एक प्लांट पे मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं तो मोनोशियस, है ना बच्चे, कुकरबट्स। और अगर बोल रहा है इफ फ्लावरिंग प्लांट मेल, अच्छा ये इसमें ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखो बाइसेक्सुअल क्या होता है नीचे। बाइसेक्सुअल एनिमल्स जैसे आपके पास क्या आ जाता है? हार्मोफ्रोडाइट्स। बाइसेक्सुअल एनिमल्स क्या हैं? हार्मोफ्रोडाइट्स। अर्थवर्म हो गया, जैसे लीच हो गया, जैसे आपके पास ये आ गया अर्थवर्म हो गया, है ना, जैसे आप लोग लीच बोल सकते हो। ये क्या है आपके? और यूनिसेक्सुअल क्या है? कॉकरोच आपका यूनिसेक्सुअल होता है। देखो, बाइसेक्सुअल एनिमल याद रखना, बाइसेक्सुअल अर्थवर्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच। देखो ऊपर, मोनोशियस प्लांट कारा, डायोशियस प्लांट मार्केंशिया ब्रायोफाइटा डिवीजन की स्पीशीज है। बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, ठीक। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेक्सुअल बाइसेक्सुअल इन ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? देखो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड डायोशियस। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस, इट मीन दैट इज पपेया डेट पॉम्स। ये बात समझ में आ गई। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कॉकरोच, हायर एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग अस। फंजाई में बी होमोथेलिक, बाइसेक्सुअल।
होमोथैलिक बाइसेक्सुअल, जैसे ये फंजाई है, ये मेल फीमेल थैलस और मेल थैलस, इसके ऊपर ये एंथ्रीडियोपोर्स एंड आर्किनोफोर्स। एंथ्रीडियोपोर्स से स्पर्म बनेगा एंथ्रीडिया, और आर्किनोफोर्स से क्या बनेगा, एग बनेगा, ओवम। तो मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट है ना। फंजाई में भी बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल, हीट्रोथैलिक, मेल और फीमेल इसमें अलग होंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट देखिए आगे। आप लोगों को समझ आ गया ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है। यूनिसेक्सुअल वाली कहानी इस पेज पे कंप्लीट समझाई गई है आप लोगों को। ठीक है, ये जैसे ए और बी जो हैं आपके, ये ऊपर वाली जो डायग्राम्स हैं, ये जो डायग्राम है ये आपकी क्या है, बाइसेक्सुअल है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है बच्चे, यूनिसेक्सुअल एनिमल आपका कॉकरोच आ गया, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल आपका अर्थवर्म आ गया, ये एनिमल्स में। और अगर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, बाइसेक्सुअल आपका मतलब डायोशियस है ना, डायोशियस आपका कौन सा आ गया, एक ही प्लांट पे दो सेक्स, दैट इज मार्केंशिया, सॉरी कारा, और ये आ गया आपका डायोशियस मार्केंशिया। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है जिस पे दोनों चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाता है, स्वीट पोटैटो। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस। देखो गैमीट फॉर्मेशंस में जो सेल डिवीजन होती है, आपको ध्यान रखना बच्चे, आपको मियोसाइट किसको बोलते हो आप लोग, मियोसाइट, डिप्लॉइड को मियोसाइट बोला जाता है, और हैप्लॉइड गैमीट्स को एन, डिप्लॉइड टू एन, तो डिप्लॉइड को आप मियोसाइट भी बोल सकते हो। ये तो गैमीट्स आ गए, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होगा, मियोसाइट, और ये हैप्लॉइड सेट आ गया। ठीक है, 46, 23, 12, 6 ये क्या है, ये आपको याद रखने किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मैनी मोनेरियन फंजाई एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड गैमेट ये सभी ऑर्गेनिजम्स थ्रू माइटोसिस बनाएंगे। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एनिमल्स हैव डिप्लॉइड पेरेंटल मतलब मियोसाइट्स, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय मियोसिस ऑफ मियोसाइट्स गैमीट्स मदर सेल्स। बात समझ गए बच्चे, मियोसिस में क्या होती है, मियोसिस में आपका हैप्लॉइड सेल बनेगा और माइटोसिस से आपका डिप्लॉइड सेल बनेगा, है ना। तो मतलब हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होकर न्यू अंगन बनता है, और हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होकर न्यू अंगन बनता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। मेल गैमीट्स नीड टू मीडियम मूव टुवर्ड द फीमेल गैमीट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है मीडियम, आप लोग देखिए, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। तो स्पर्म्स के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो उसके पास मूव कर पाता, तो इसीलिए मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल जो है उसके पास मूव करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो स्पर्म ही एग के पास जाता है। इन सम फंजाई एंड एल्गा बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। फंजाई और एल्गा में कुछ ऐसा होता है, हमारे केस में नॉन मोटाइल होता है, एग और स्पर्म मोटाइल होता है। इनके केस में दोनों ही फंजाई और एल्गा में गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर इन सिंपल प्लांट्स जैसे आप बोल सकते हो एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू वाटर मीडियम। ठीक है बच्चे, ये वाटर जो होता है इन गैमेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट इज प्रोड्यूस। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं ना बच्चे, मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें से कुछ ही स्पर्म जो होते हैं वो वायबल होते हैं, बाकी जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी रीचिंग कैपेसिटी कम होती है, कितने पहुँचेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से कम भी पहुँचाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से जितने भी पहुँचेंगे तो एटलीस्ट पहुँचेंगे, उसमें से हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स इन एंथर्स कैरी मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल्स कैरी द एग, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, जिसको आप लोग पॉलिनेशंस बोलते हो। अभी थोड़ा सा आप लोग इन डायग्राम्स में देखना गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, जिसमें पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ना है, पॉलिनेशन हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में अच्छे से पढ़ते हैं। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स दैट इज पी, एंथर, स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज इजी, दैट इज पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन के टाइप, क्रॉस पॉलिनेशन इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट आपको याद रखना कौन सा होता है। डायोशियस प्लांट का मतलब यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, फिर आप लोग लिखा करो ऐसे, ठीक है। जैसे मोनोशियस, मोनोशियस जो मोनोशियस होता है वो क्या होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। और जो डायोशियस होता है वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो मतलब आप खुद सोचो यहाँ पर क्या है, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोशियस, जिनमें क्रॉस पॉलिनेटिंग होती है तो वो क्या होंगे, वो यूनिसेक्सुअल होंगे बच्चे, है ना। तो तभी एक से दूसरे में जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक फ्लावर से दूसरे में क्रॉस हो रही है। सेल्फ का मतलब होता है कि यहाँ से यहीं पे पॉलिनेशन हो रही है, समझ रहे हो, यहाँ से यहीं पे सेल्फ और क्रॉस एक से दूसरे। In cross pollination, help transfer of pollen grain germinate the stigma and the pollen tubes carry male gametes reaches to the ovule and discharge of male gametes near the egg. In dioecious plants, है ना। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, देखिए हाँ, dioecious plant, dioecious animal, in dioecious animal the fertilization help for successful transfer and coming together of gametes, ठीक है। डायोशियस में ज़्यादा सक्सेसफुल रेट रहता है और मोनोशियस में थोड़ा सा जो हमारे पोलन्स होते हैं वो विंड से या किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और एक्चुअल एग के पास नहीं पहुंच पाते। अब आ गया आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों ने देखना है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है बच्चे। देखो फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखते हैं, ये आपका जाइगोट बनता है, पहले स्पर्म आया फिर एग, इनका ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। तो मतलब जैसे डिप्लॉयड फीमेल बी है ना, इसमें क्या हुई, मियोसिस ए और बी, है ना, इसमें मियोसिस ए और बी, ठीक है। तो इसके बाद नो फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, हैप्लॉयड मेल बीज, है ना, ड्रोन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर डिप्लॉयड फीमेल बीज मियोसिस होकर क्या बना रही है, ए बी मतलब डिप्लॉयड फीमेल बीज, है ना, डिप्लॉयड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। तो फिर आगे जाके ये स्पर्म जो होगा कैसे बनेगा, मियोसिस से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले भी बताई हैं और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, गैमेट का फ्यूजन होने से क्या बनेगा, ये डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। इन रोटिफर हनी बी, याद रखना बच्चे, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। रोटिफर हनी बी, सम लिजर्ड्स, बर्ड्स, टर्की एक्सेट्रा, फीमेल गैमेट डेवलप्स टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी बच्चा। फर्टिलाइजेशन बोलो या सिनगेमी बोलो, है ना। तो पहले वाले पॉइंट में हमने क्या देखा था, यही फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी बोलो। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप लोग देखना बच्चे, फ्रॉग की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, आप लोग देख सकते हो डायग्राम्स में बहुत अच्छे से। ये फ्रॉग ने अपने एग रिलीज़ किए, जेली, है ना, यहाँ पे स्पर्म इसके कॉन्टैक्ट में आएगा और फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो मेल फिश सेपरेट स्पर्म ओवर द एग, यहाँ पर भी फीमेल फिश, है ना, फीमेल फिश लेज एग और फिर मेल फिश आएगी सेपरेट स्पर्म ओवर द एग, ठीक है। तो इनकी ऐसे फर्टिलाइजेशन होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी अकर इन एक्सटर्नल मीडियम, हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या सिनगेमी टर्म यूज़ करते हैं। देखो वाटर, दैट इज जाइगोट इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी, दैट इज मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मैनी एल्गा, बोनी फिश and amphibians, such organisms show synchrony between the sexes and release large number of gametes into the surrounding medium to ensure syngamy। बच्चे ये बहुत आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं। जैसे फ्रॉग होता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ये इसकी रिप्रोडक्टिव साउंड होती है जो क्रॉकिंग करता है जब ये, तो इनका एक अच्छा सा सिंक होता है मेल और फीमेल का। ये मेल फीमेल भी तभी एग प्रोड्यूस करेगी फ्रॉग जब उसका मेल स्पर्म उसके कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। तो फिर एकदम से ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। डिसएडवेंटेजेस क्या होते हैं बच्चे, द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वर्नेबल। एक्सट्रीमली वर्नेबल का मतलब होता है वो अपने प्रीडेटर के सामने होते हैं, क्योंकि वो मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रीडेटर उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में, है ना, मतलब सर्वाइवल रेट बड़ा कम होता है क्योंकि प्रीडेटर जल्दी खा लेता है। वर्नेबल टू प्रीडेटर, वर्नेबल का मतलब सामने दिख रहे होते हैं। थ्रेटनिंग दियर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, ठीक। नेक्स्ट जैसे है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम से आपके पास ये क्या है, ओवरियन ट्यूब है, ये ओवरियन ट्यूब है, ये इसके टेस्टिक्यूल्स हैं, ये स्पर्म ट्यूब है,
ठीक है, और यहाँ से स्पर्म किस में जा रहा है, इसकी ओवरी में जा रहा है। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन कॉक एंड hen. Here syngamy occur inside the body of organisms, that is terrestrial organisms belongs to fungi, animals, reptile, birds, mammals, plants, है ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इन दिस नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी टू वेयर मोटाइल मेल गैमीट रीचेज एंड फ्यूज्ड। अब प्लांट की बात करें, प्लांट द नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमीट्स बाय पोलन ट्यूब्स। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बट द नंबर ऑफ एग इज फ्यू वेरी लो। ठीक है बेटा, तो इसके केस में क्या होता है, नंबर ऑफ एग्स जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशंस आप लोगों ने देखा कि कैसे होता है, किन किन में होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखना बच्चे, नेक्स्ट हम लोग इसमें जाइगोट की फॉर्मेशंस कैसे होती है। ठीक है, जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जाइगोट के बाद द इवेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द डेवलपमेंट। जाइगोट में क्या होगा, देखो बच्चे, जाइगोट से क्लीवेज होगी, फिर मॉरुला स्टेज आएगी, ऐसे फॉर्मेशंस होगा। इन चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जाइगोट के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना, इट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है। फिर स्टेजेस आती हैं आगे देखो, है ना, एनिमल्स में अलग हैं, प्लांट्स में अलग हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस बेस्ड ऑन द जाइगोट डेवलपमेंट एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग और विविपेरस का मतलब यंग वन को बर्थ देना। ठीक है, तो इसमें देखो आप लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस, ओविपेरस, हियर एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, और इसके केस में इन रेप्टाइल बर्ड्स फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल्स आर लेड इन सेफ प्लेस आफ्टर इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन उसका पार्टिकुलर जो पीरियड रहता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोजेनेसिस देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में विविपेरस होती है। हियर द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी, विविपेरस। द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज मोस्ट ऑफ मैमल्स में विविपेरस ही होता है। देख लो आप लोग यहाँ पे विविपेरस और ऊपर डायग्राम्स में ओविपेरस है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल। ओविपेरस में प्रीडेटर जल्दी उनको हंक कर लेता है, बट विविपेरस में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ पर पेरेंटल केयर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका वन शॉट एक वीडियो था। सभी बच्चे पॉज करके अपने बेसिक चीज़ें यहाँ से क्लियर करें, सीक्वेंस इसको एक लाइन अप करें और डेफिनेशंस याद करें। बोर्ड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हैं आपके नीट के लिए बनती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू क्लास।